नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछले बार हमने ध्यान योग के 9वें श्लोक तक कवर किया था और पहले से 9वें श्लोक तक हम लोगों ने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताने वाले हैं। और क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन का पूरा ध्यान उसकी तरफ हो और पूरे ध्यान के साथ ही ये अर्जुन को विषय बताना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले जो 9 या 10 श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान से क्या क्या हो सकता है, क्या फायदे हैं और क्यों उसे ध्यान करना चाहिए, उसके मन में एक उत्सुकता जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार जो हम लोगों ने 9वां श्लोक किया था उस श्लोक से हम एक बार रिवाइज करेंगे। और अब तक भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया है कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है उसको क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे वो बाहरी जगत को देखता है, कैसे समभाव से देखता है। तो लास्ट श्लोक जो हमने कहा था, सुहृद मित्रार्युदासीनं मध्यस्थ मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते।
तो एक व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा में स्थित रहता है, जो अपने आत्म तत्व को पहचान लेता है, वो हर एक चीज को बाहर जो व्यक्तियों से जब वो कोऑर्डिनेट करता है, जब वो इंटरैक्ट करता है, तो वो सब लोगों को एक समदृष्टि से देखता है। समदृष्टि से देखता है मतलब ना वो किसी का बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, ना वो किसी से बहुत ज्यादा दूर रहता है। सब लोगों को जब इंटरेक्शन होता है तो वो एक मित्र को, एक दुश्मन को, एक ऐसे व्यक्ति को जो टोटली बैलेंस्ड है, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए अच्छा बिहेव करता है, इन सब लोगों से जैसा जरूरी है वैसा बिहेव करता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था कि इक्वल मॉडरेट बिहेव करना, मतलब हमने कहा था कि अगर आग है तो आग से प्रॉपर बिहेवियर ये होना चाहिए कि आग से एक डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए और आग को अपने फैसिलिटी के लिए, अपने यूज के लिए अच्छा यूज करना चाहिए। जैसे आप आग से कोई वेसल में कुछ अगर पानी रखा है तो उसको गर्म कर सकते हो, तेल से कुछ और चीज कर सकते हो। किसी व्यक्ति से एक अलग व्यवहार होगा तो किसी दुष्ट व्यक्ति से एक अलग व्यवहार होगा, तो सब लोगों से वो जो एडिक्वेट बिहेवियर है वो वैसा करता है। तो अब हम ध्यान श्लोक नंबर 10 से लेकर के श्लोक नंबर 32 तक ध्यान के प्रोसीजर में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 10, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युंजीत सततम आत्मा आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित आत्मा निराशी अपरिग्रह। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अब जब ध्यान का टॉपिक, एक्चुअली ध्यान का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें वो अर्जुन को बोलते हैं कि एक योगी जो युंजित, युंजित मतलब जो प्रयत्न कर रहा है अपनी आत्मा को एकाग्रचित करने के लिए, योगी युंजित सततम, वो सतत प्रयत्न, एवरी टाइम ही इज 24/7 ही इज ट्राइंग टू come to a focused mind, to a state where he is totally focused. योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित। आत्मानम मतलब वो अपने आत्म तत्व में हर बार रहने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे आंखें बंद करके काम करता है। वो जब भी जो भी काम कर रहा है, देन ही इज डूइंग इट टू हिज बेस्ट एबिलिटी एंड ही इज डूइंग इट एज अ फोकस्ड वर्क, एज अ डिवोशन टू द लॉर्ड। तो हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा मन 100 जगह पर बटा रहता है, पर जो एक व्यक्ति ध्यान में एकाग्रता की इच्छा रख रहा है वो बाकी के कामों में भी एकाग्रता लाने की सदैव कोशिश करता है। कई लोग जो ध्यान करते हैं वो ध्यान के समय कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमको ध्यान करते हुए बहुत विचार आते हैं, पर एक्चुअली आप देखें तो दिन भर में आप में भी सिर्फ आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा ध्यान करेंगे और इस 1 घंटे के लिए आप अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बाकी के 23 घंटे जब आप ध्यान की परिस्थिति में नहीं हैं, तो आप जहां तक हर एक काम जो करते हैं दैट इज अनफोकस्ड। जैसे एक कॉमन एग्जांपल, आपने कभी दो लोगों को या एक फैमिली को होटल में खाते हुए जरूर देखा होगा। आजकल जब भी लोग होटल में जाते हैं तो आप फादर, मदर और बच्चों को देखेंगे तो सब लोग अपने मोबाइल के ऊपर व्यस्त हैं। हम लोग होटल में आए क्यों हैं? क्योंकि हम सब लोग साथ मिलकर के खाएं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। अगर हम लोगों को मोबाइल फोन ही देखना था तो हम घर पर जोमेटो पर ऑर्डर कर देते और सब लोग अपने अपने रूम में खा लेते। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं यदि किसी से बात भी कर रहा हूं तो हो सकता है मैं आधे टाइम अपने फोन पर रहूंगा और कुछ समय में उससे बात करूंगा।
तो टिल ऑल योर एक्टिविटीज आर नॉट फोकस्ड एक्टिविटीज, उस समय तक ध्यान में एकाग्रता पाना लगभग असंभव है। तो जब हम ध्यान करते हैं वो तो दिन का एक बहुत छोटा सा भाग है, पर बाकी की चीजें जो हम तब कर रहे हैं जब हम ध्यान नहीं करते, वो जब तक ध्यानमय परिस्थिति में नहीं करते या फोकस्ड तरीके से नहीं करते, तब तक ध्यान में एकाग्रता पाना संभव नहीं है। तो योगी युंजीत सततम, सततम मीन्स 24/7 दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। और क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों ने पहले भी बोला था, कर्तव्य कर्म जो उसके ड्यूटीज हैं वो सब जितने बेस्ट पॉसिबल हैं, इन द बेस्ट फोकस्ड वे ही कैन डू, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। रहसी स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो इस जर्नी में जब हम एक्चुअली ध्यान करना शुरू करते हैं, आप बाकी की एक्टिविटीज देखें तो उसमें हरदम हम कोई ग्रुप में एक्टिविटी करना चाहते हैं। जैसे पिकनिक में जाना है तो यू वांट 5-10 पीपल टू कम अलोंग विथ यू टू गो फॉर अ पिकनिक। या आप सुबह जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आपको एक जॉगिंग के लिए एक मित्र चाहिए। या आप जिम में जा रहे हैं तो यू रिक्वायर अ जिम बडी। बट ये ध्यान की एक ऐसी यात्रा है जिस जो यात्रा हरदम अकेले में ही संभव होती है। आप ध्यान करने के लिए यदि आपके घर वालों से बोलोगे कि हम सब लोग सुबह 4 बजे उठ करके मिल के ध्यान करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सम पर्सन इज नॉट गोइंग टू वेक अप एट 4 o'clock 5 o'clock। उनके कारण आपका भी प्लान पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिंस वी आर ट्राइंग टू get our mind to one place and that is inside ourself, तो एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंडेंस जितना कम हो सकता है उतना करना चाहिए। तो एकाकी यत चित्तात्मा, तो ये व्यक्ति हर एक टाइम मीन्स ही इज ट्राइंग टू पुट इन एफर्ट्स एंड ही इज ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट, ही इज ट्राइंग टू बी साइलेंट। मतलब ऐसे नहीं कि वो 24 घंटा साइलेंट रहता है। जिस समय वो ध्यान कर रहा है, मान लीजिए आप सिर्फ 5 मिनट ध्यान कर रहे हैं, तो उस 5 मिनट में ट्राई एंड अवॉइड ऑल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। डोंट टेल योर वाइफ कि अभी मैं 5 मिनट ध्यान कर रहा हूं तुम भी आ जाओ। या आप जो कर रहे हैं इट हैज टू बी फोकस्ड एक्टिविटी, और जिस समय ध्यान कर रहे हैं ट्राई एंड डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो जिस जगह पर आप ध्यान करते हैं या जिस मन से आप ध्यान करते हैं उसमें अपरिग्रह की भावना होनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब क्या, कि हमको अपने साथ बहुत सारी चीजें रखनी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के लिए उनको एक विशिष्ट सीट की जरूरत पड़ती है। कोई लोग अगरबत्ती लगा करके ध्यान करते हैं, कोई लोग किसी इमेज को सामने रख करके ध्यान करते हैं। और यदि इस समय पर वो इमेज मान लीजिए किसी कारणवश नहीं होती, वो अगरबत्ती नहीं होती, तो ध्यान करना संभव नहीं हो पाता। तो हम जितने ध्यान करने के लिए एक्सटर्नल चीजें बढ़ाते जाते हैं, उतना ध्यान अगेन हम जाना तो हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपने में, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन मेनी एक्सटर्नल थिंग्स। सो व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन मेनी एक्सटर्नल थिंग्स यू कैनॉट गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम। तो जब हम ध्यान करना चाहते हैं, जिस जगह पर हम ध्यान करना चाहते हैं, जहां तक वो जगह शुड बी हैविंग वेरी फ्यू थिंग्स इनसाइड, यू शुड बी कंप्लीटली साइलेंट, कोई एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। तो एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो ऐसा व्यक्ति बाहर की कोई भी चीजों के ऊपर कम से कम निर्भरता रख करके अपना ध्यान का अभ्यास शुरू करता है। तो ध्यान करने में हमारे बेसिकली दो मेन इंटेंशन रहते हैं। पहला इंटेंशन ऐसा रहता है कि हमको बाहरी चीजों से अपना जो जुड़ाव है वो कम करना है, और दूसरा इंटेंशन रहता है कि वहां से जुड़ाव कम करके हमको अपने अंतः मन में, अपने अंतर अंदर बसे हुए ईश्वर में वो अटेंशन लगाना है। तो अब
ये जो सब इंस्ट्रक्शंस अभी दिए हुए हैं कि बाहर से कोई भी ध्यान के प्रोसीजर में बेसिकली सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, बाहर से बहुत चीजों से ध्यान हटाना और किसी एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना। और एक चीज अगर वो हाईएस्ट चीज होगी देन यू विल गेट द हाईएस्ट रिजल्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट थिंग इन लाइफ? गॉड इज द हाईएस्ट। एंड वेयर इज दिस गॉड? he is within you and we are not able to still see that, and that is the process we are trying to do in ध्यान। तो अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 11 और 12 में हम जिस जगह पर ध्यान करने के लिए बैठते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल्स देते हैं। तो आप देखेंगे कि अर्जुन को ध्यान करने की अभी कोई विशेष आदत नहीं है। तो जब वो बता रहे हैं तो पहले 9-10 श्लोकों में वातावरण निर्मित किया है और अब वो धीरे धीरे उसके डीपर डिटेल्स में जाते जा रहे हैं कि अब बैठने की जगह कैसी, बैठने का आसन कैसा, बैठने की पोजीशन कैसी, मन की परिस्थिति कैसी। तो ये सब आगे के श्लोकों में आएगा। तो अब श्लोक नंबर 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तमम्। 12वां श्लोक। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। तो शुचौ मतलब क्लीन, शुचौ देशे जिस जगह पर आप बैठते हैं वो जगह साफ रहनी चाहिए। प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम, जहां पे बैठते हैं वो आसन भी स्थिर होना चाहिए। आप ऐसा ना बैठें कि आप बैठने के लिए अगर बैठें और मान लीजिए आप चेयर के ऊपर बैठते हैं और वो चेयर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस डिसबैलेंस होने का प्रॉब्लम हो सकता है। जहां पे आप बैठ रहे हैं ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप स्थिर बैठ पाए। साधारणतया यदि मान लीजिए आप जमीन के ऊपर बैठते हैं और ठंडी जमीन है या ठंडी के मौसम में बैठते हैं तो पैर कहीं पे लगेगा, आपकी एड़ी कहीं पे लगेगी, फिर कुछ समय के बाद वहां पे दर्द होने लगेगा, तो फिर आपको पैर वहां से हटाना पड़ेगा। तो जो भी पोजीशन आप ध्यान के लिए लेते हैं, कुछ लोग पद्मासन में बैठते हैं, कुछ लोग सुखासन में बैठते हैं, कुछ लोग सिद्धासन में बैठते हैं, कुछ लोग चेयर के ऊपर बैठते हैं, कुछ लोग बेड के ऊपर बैठते हैं। पर जो भी पोजीशन में आप बैठ रहे हैं वो ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जो आप लगभग आधा घंटा, 45 मिनट या जितने भी समय आप ध्यान करते हैं उतने समय पर आप स्थिर बैठ पाए, ऐसी एक अवस्था में रहना चाहिए। स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, जो जिस जगह पर हम बैठ रहे हैं वो ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए ना तो वो बहुत नीची होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको ध्यान करने के लिए तो ऐसे किसी माउंटेन के ऊपर जाकर के बैठना है या किसी गुफा में जाकर के बैठना है। ज्यादातर आप जब पिक्चर देखते हैं या कोई ध्यान के वीडियोस देखते हैं तो उस वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई जाकर के मतलब ऐसे जहाँ पे बहुत हवा चल रही है वहां पे जाकर के बैठ जाएंगे। मतलब वो वीडियो के लिए बेहतर होगा पर आपके ध्यान करने के लिए दैट इज नॉट अ गुड कंडीशन, क्योंकि हवा चलेगी, इतनी तेज हवा चलेगी, कान में कुछ आवाज आएंगे, कुछ होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। तो नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल मतलब कपड़ा, अजिन मतलब किसी डियर की डियर स्किन, और कुशोत्तरम कुशा ग्रास करके एक ग्रास रहती है। तो बोलते हैं कि नीचे आप ग्रास डालो, उसके ऊपर एक एनिमल का मतलब डियर का स्किन डालो और उसके ऊपर एक कपड़ा डालो। तो ये जो सब डिटेल्स दिए गए हैं ये भगवत गीता लिखी गई थी लगभग 5-6 हजार साल पहले। उस समय पर हमारे जैसे मेडिटेशन सीट नहीं हुआ करते थे, हमारे जैसे कंबल नहीं बना करते थे, वहां पे नीचे बैठने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो
चैलाजिन कुशोत्तरम मतलब नीचे ग्रास डाल देते थे, विच मतलब जो आपको ग्राउंड से थोड़ा इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी, उसके ऊपर एक एनिमल डियर स्किन। तो कई लोग इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि भगवत गीता में वो डियर स्किन बोला है, तो जब तक डियर स्किन नहीं मिलता तब तक हम ध्यान नहीं कर सकते। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ द पास्ट। हमको बेसिकली द मैसेज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे कि जो आप सीट ले रहे हैं, दैट सीट शुड बी अ कंफर्टेबल सीट। और कंफर्टेबल सीट इसीलिए क्योंकि आधे एक घंटे आपको वो पोजीशन मेंटेन करनी है। इन केस द सीट बिकम्स वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, कहीं नीचे जमीन पर बैठे, जमीन ठंडी है, तो द सेम heat, the same cold is going to be conducted to your body and you will not be able to sit. So whichever seat you are taking should be comfortable enough to sit for whatever time you have to sit. तो अब यहाँ पे बैठने के बाद तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, तो ये सब आप जो बैठ रहे हैं, चैल अजिन कुशाग्रास, इसका मेन पर्पस इज टू मेक योर माइंड स्टेबल। कुछ लोग वो सीट कौन सी लेनी है इसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि आज द buddha.in से सीट लेंगे, आज हम ऐसी सीट लेंगे जिसके ऊपर बैक सपोर्ट अच्छा है, आज हम लाल कलर की सीट लेंगे, आज हम ग्रीन कलर की सीट लेंगे। सो इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग फॉर मेडिटेशन, इट इज अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन दैट सीट। तो उस सीट पर बैठकर तत्रैकाग्रम, वहां बैठने के बाद अपना मन एकाग्र करके यत चित्तेन्द्रिय अक्रिय, तो वहां पे चित्त और इंद्रियों को अक्रिय करने की मतलब ट्राई टू डिक्रीज द डिस्ट्रैक्शंस, ट्राई टू फोकस फ्रॉम मेनी टू द वन थिंग। उपविश्यासने युंजात, उपविश्यासने युंजात योगम आत्म विशुद्ध है। तो द पर्पस ऑफ सिटिंग देयर ऑन दिस सीट इज दैट यू शुड, the intention of meditation should be that now I have to focus my mind on the divinity which is present inside me। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तत्र एकाग्रम बोलते हैं। एकाग्रम मतलब किसी एक वस्तु के ऊपर हमारा मन जब स्थिर हो जाता है तो मन को हम एकाग्र बोलते हैं। बट मोस्टली आप यदि अपना मन देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन अनेकाग्र रहता है। एक समय पर वी आर थिंकिंग अबाउट मेनी मेनी थिंग्स। जैसे अभी बैठे बैठे हो सकता है मैं अभी मुझे खाने में क्या मिलना है, कल मुझे हॉस्पिटल कब जाना है, कल के मेरे प्रोग्राम्स क्या हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मल्टीटास्किंग और हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमको अनेकाग्र मन से मन को एकाग्र मन में लाना है। हमारा मन साधारणतया दो परिस्थितियों में रहता है। पहला मोस्ट कॉमन इज अनेकाग्र, मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट मेनी थिंग्स। एंड दूसरा इज शून्याग्र। शून्याग्र मतलब हम सो गए हैं, हमारा मन स्विच ऑफ ही हो गया है। तो कई बार आपने अगर ध्यान का डेफिनेशन बहुत सारे कहीं पे सुना होगा, तो लोग बोलते हैं ध्यान में आपको विचार शून्य होना है। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ध्यान। हमको अगर विचार शून्य होना है तो सोना इज अ बेटर ऑप्शन। आप सो जाइए और आप विचार शून्य हो जाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या हमारी किडनी काम करना बंद करती है क्या? क्या हमारा हृदय काम करना बंद करता है क्या? क्या हमारे कान काम करना बंद करते हैं क्या? क्या हमारा दिल काम करना बंद करता है क्या? कोई काम करना बंद नहीं करता। तो हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मन, मन मतलब सोचना इज मन, तो वाई डू वी एक्सपेक्ट कि हमारा मन काम करना बंद करे? मन का काम है सोचना, तो वो सोचेगा। हमारा काम है कि उसको क्या सोचना है ये हम बताएं। तो अभी जो वो सोच रहा है कि मुझे खाना खाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे
कोई गेम खेलना है, उस समय जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो आवर मेन इंटेंशन इज दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द डिविनिटी विद इन अस। कई लोगों के ध्यान करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूं उसको हार्टफुलनेस बोलते हैं। बहुत सिंपल सिस्टम है, एंड आवर सिस्टम is probably one of the simplest systems in which we meditate, जिसमें हम सिर्फ एक विचार लेते हैं कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत विद्यमान है और हम उस स्रोत की तरफ खींचते जा रहे हैं। तो मैं एक मेडिटेशन का भी वीडियो, क्योंकि हम ध्यान योग कर रहे हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। जो जो लोग चाहें वो इस पद्धति को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो उपविश्यासने युंजात योगम आत्म विशुद्ध है, तो ये योगी अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए बैठ करके अंदर चिंतन मनन निधिध्यासन करता है। तो अब तीसरे इसमें श्लोक नंबर 13 और 14 में अभी तो उन्होंने जगह का बताया कि जगह कैसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें वो बताते हैं कि हमको बैठना कैसे है। तो आप देखेंगे कि कितने माइन्यूट डिटेल्स लॉर्ड कृष्णा हैज टोल्ड अर्जुन। तो समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। श्लोक नंबर 14। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। तो समम काय शरीर ग्रीव, ग्रीव मतलब गला, समम शिरो ग्रीवम, शिरो मतलब सर, काया, काया मतलब बॉडी फ्रॉम नेक डाउन टू द लोअर बॉडी, धारयन अचलम स्थिर, तो हमको ये बॉडी, हमारा सर, हमारा नेक और हमारी लोअर बॉडी शुड बी इन वन सिंगल लाइन, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए कि ध्यान के समय गर्दन ऐसे हो जाए। शुरू करने के टाइम में यू शुड बी सिटिंग स्ट्रेट। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वी आर प्रेजेंटिंग आवर सेल्व्स बिफोर गॉड। तो एक जैसे आर्मी का सोल्जर अपने जनरल के सामने बिल्कुल स्थिर स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, उसी तरह एक अभ्यासी को जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तो हम ईश्वर के समक्ष अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वी शुड बी वेल ड्रेस्ड, वी शुड हैव अ गुड पोजीशन, हमारा जिस जगह पर हम मेडिटेट कर रहे हैं वो भी साफ होनी चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें तो समम काय शिरोग्रीव धारयन अचलम स्थिर, बॉडी शुड बी स्टेबल। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन। तो कई बार संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, आप अगर भगवत गीता के ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसको बहुत लिटरली ट्रांसलेट किया गया है कि बोलते हैं कि आप अपना आंखें बंद करके अपने नासिका के ऊपर अपना ध्यान लेकर के आए। पर इसका मतलब ये नहीं है, आप कभी ये करके देखें तो दिमाग में बहुत प्रेशर बढ़ने लगता है। मींस इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ट्राइंग टू फोकस योर साइट ऑन योर नोज, इट एक्चुअली मीन्स कि हमको अपनी आंखें बंद करके वी हैव टू रिमूव ऑल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। अगर आंख आप देखें, 80% ऑफ द सेंसरी इनपुट व्हाट गोज विद इन यू कम्स फ्रॉम योर आईज, बाकी का 20% comes from other sensory organs. So if you are closing your eyes and thinking about the inner Lord within you, so we are not actively trying to see things, our mind is not trying to go somewhere. तो संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशयान अवलोकयन, तो बाकी की जगह पे, बाकी की प्लेसेस पर भटकना मन से और इंद्रियों से बंद करके हमको अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर जाना सीखना चाहे। तो इससे क्या होता है? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः
मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। तो अभी आंखें भी बंद कर ली, ध्यान करना भी शुरू किया, पर अब किसका ध्यान करना है? तो बोलते हैं मन को शांत करके भगवान श्री बोलते हैं मत चित्त, मेरे बारे में तुम ध्यान करो, ईश्वर के बारे में ध्यान करो। एंड ट्राई टू ऑफर योर लव टू मी, मत चित्त मत परह, तुम मेरे में रमो, मेरे में यू ट्राई टू फोकस योर ऑल योर अटेंशन इनटू मी। प्रशांत आत्मा विगत भी, तो बाहर के सब प्रॉब्लम्स, सब अटैचमेंट्स छोड़ करके जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मोस्टली व्हाट थिंग्स बॉदर अस, व्हाट हैज हैपेंड मे बी यस्टरडे, आगे का काम कैसा होगा, या तो किसी की चिंता कि मेरे बेटी का या मेरे बेटे का अभी एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, फैमिली की हेल्थ कैसी रहेगी, बेटी मुझसे दूर रहती है। तो ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन वरिंग यू, दैट इज वाई यू कैन नॉट मेडिटेट। तो प्रशांत आत्मा विगत भी, जब हम बैठते हैं तो वी शुड ड्रॉप all our attachments with the outside world for few time. When we sit, we are neither anyone's daughter, neither anyone's father, neither anyone's son. तो ये सब relationships are there because we feel that we are the body, but during that time हमको ये सब रिलेशनशिप्स ब्रेक करके फॉर सम टाइम वी ओनली हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विथ आवर ओन डीप सेल्फ। तो इसको करने के लिए कई बार व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब हम ध्यान शुरू करते हैं, आपके मन में यदि ये भावना हो कि आप कितने खुश हैं दैट यू हैव बीन you have got the opportunity to sit down calmly to meet your inner self, तो there is happiness within you, and जैसे ही there is happiness you will see that meditation becomes a very very easy thing. तो happiness always attracts grace, but if you sit with an unhappy mind कि अभी चलो सुबह 4-5 बज ही गए हैं, अब आंखें बंद करके तो बैठना ही पड़ेगा, बोला है ध्यान करो, तो फिर वो ध्यान नहीं हो पाता। तो जब हम ध्यान शुरू करते हैं, आपका जो भी इष्ट देव हो, आपके जो गुरु हो, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, मेरे में कोई विशेष कैपेसिटी नहीं है, मैं शांति से बैठ नहीं पाता हूँ, तभी भी आप मेरी मदद करें। कई बार ये प्रार्थना भी बहुत मदद करती है कि हे ईश्वर, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुमको जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बाहर कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, गणेश के रूप में दिखते हो, पर तुम एक्चुअली कौन हो आई डोंट नो। इफ यू सिट विथ एन ओपन माइंड कि मुझे तुमको जानना है, आई डोंट नो हु यू आर, then also you will see that focusing your mind becomes very very easy. तो अब इतने श्लोक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण बीच बीच में ध्यान से फायदे क्या होते हैं वो भी बीच बीच में बताते हैं। तो श्लोक नंबर 15, युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थानं मत्संस्थानमधिगच्छति। युञ्जन एव सदा आत्मानं योगी नियतः मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत स्थानम अधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सदैव ट्राई करते रह रहा है अपने आत्म तत्व में स्थित होने के लिए, अपने पूरी एफर्ट के साथ ट्राई कर रहा है, उसको कुछ ही समय में शांति निर्वाण परम शांति की प्राप्ति होती है, और वो मत स्थानम अधिगच्छति, जहां पे मैं हूं वहां पे वो व्यक्ति भी पहुंच जाता है। तो जब हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो मेडिटेशन एंड रीचिंग द फाइनल गोल अपीयर्स टू बी समथिंग विच इज देयर इन द फ्यूचर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब हम मान लीजिए आप दिन भर बहुत ज्यादा
काम कर रहे हैं और आपको फिर बीच में नींद आने लगती है। तो जैसे जैसे नींद आने लगती है, यू विल सी दैट योर माइंड इज बिकमिंग लिटिल बिट मोर एंड मोर पीसफुल। बाहर के थॉट्स अपने आप कट होने लगते हैं। मे बी यू आर 10% स्लीपी, 20% स्लीपी। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, यू से नहीं अब मुझे जाना ही है सोने के लिए। एंड the time when you go to sleep and when you are in deep sleep, that is the time you get 100% sleep. तो इसी प्रकार से जितने लेवल का मेंटल रेस्ट रहता है आपको, उतनी आपकी नींद धीरे धीरे आती है। सिमिलरली जितने लेवल का आपका माइंड क्लियर रहता है, डीक्लटर्ड रहता है, उतना आप उतने लेवल तक आप ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं। तो शांतिम निर्वाण परमा मत स्थानम अधिगच्छति, मतलब जब इस व्यक्ति का माइंड बिकम्स अ टोटली कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द टाइम इट बिकम्स अ टोटली साइलेंट, it becomes like a very well tuned machine, and that is the time he reaches me. और मत स्थानम अधिगच्छति मतलब जो हम हर बार बोलते हैं कि एक छोटा बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। सागर होने के बाद वो बूंद का अस्तित्व नहीं रहता कि वो बोले कि मैं सागर बनने के पहले बूंद थी। वो बोल ही नहीं सकती क्योंकि अब वो सागर हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, वो फाइनली ही बिकम्स गॉड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड गॉड? God is one who is completely silent, completely still. And who am I? I am one who is at the moment completely disturbed and completely noisy. तो जिस दिन हम ये नॉइज, अपने मेंटल नॉइज टोटली 24/7 बंद कर सकते हैं, एंड वी बिकम अ वेरी फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द टाइम वी एक्चुअली रीच गॉडहुड। तो आगे के जो 2 श्लोक हैं, जो हम आज ये आखिरी के 2 श्लोक कवर करेंगे, उसमें भगवान कृष्ण एज अ वेरी गुड टीचर अब वो ये भी बता रहे हैं कि क्या तुमको इसमें थोड़े इस प्रोसेस, ऑल्दो इट अपियर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट देर आर सम शॉर्टकट्स टू दिस प्रोसेस ऑल्सो, एंड इफ यू फॉलो दिस तो ये जर्नी बहुत इजी हो सकती है। तो जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हमको एक चैप्टर खत्म होने के बाद हमारी टीचर नोट्स लिख करके देती थी कि एग्जाम के लिए तुम ये नोट्स पढ़ लेना, दिस विल हेल्प यू। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण, बिकॉज ही लव्स अर्जुन सो मच दैट ही वांट्स दैट अर्जुन शुड realize what is true happiness, so he is telling him small shortcuts. तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट के प्रति देर इज सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ लव, एक्चुअली दैट टीचर वांट्स दैट दिस चाइल्ड शुड बिकम like me or maybe something better than me. But unfortunately ये process, it is not like gifting something कि मेरे पास कोई चीज है और मैं आपको दे दूं। भगवान श्री कृष्ण के पास प्रॉबेबली एक कैपेसिटी होती तो ही वुड हैव मेड अर्जुन लाइक हिम इन अ सेकेंड, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू वर्क, एंड बिकॉज वी हैव टू वर्क, तो वर्क करने में क्या एक्सटर्नल कंडीशंस अपने को हेल्प कर सकती हैं, सच अ मीन्स वैल्यूएबल एडवाइस। और भगवान श्री कृष्ण कितने लो लेवल पर आकर के अर्जुन से बात कर रहे हैं, जस्ट वंडरफुल। तो श्लोक नंबर 16 में बोलते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चास्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रता नैव चार्जुन। न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृता न एव च अर्जुन। तो बोलते हैं कि जो अश्नत, अश्नन मतलब खाना, तो न अति अश्नत अश्नतः तु,
तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या जो व्यक्ति जो बहुत कम खाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर रात का खाना बहुत हैवी हो जाए, खास करके आप कोई ऑयली फूड खा लें, तो नेक्स्ट डे वेकिंग अप इन द मॉर्निंग बिकम्स अ रियल टास्क। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है या जो बहुत कम खाना खाता है, इफ यू प्लान कि अब मुझे ध्यान करना है तो मैं 2 दिन का उपवास कर लूंगा, तो रात भर नींद ही नहीं आएगी क्योंकि पेट खाली है, तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता है उसको बराबर से खाना खाना चाहिए, नॉट टू मच नॉट टू लेस। न च अति स्वप्नशील से, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, दिन भर आलसी, सुबह भी सोएगा रात को भी सोएगा, तो शरीर ही इतना डल है तो माइंड कहाँ से स्ट्रांग होगा, माइंड भी डल रहेगा। जागृता नहीं वचार्जुन, और जो व्यक्ति हरदम जागते ही रहता है, सोता ही नहीं है, वो भी ध्यान नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू टेल दैट इफ यू वांट टू बिकम अ मेडिटेटर, try to be moderate in everything what you are doing. When you are speaking, speak moderately. When you are eating, eat moderately. हर एक फैसेट में योर फाइनल अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स योर फाइनल गोल, जिस पे हमको पहुंचना है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस एंड एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ माइंड। और उसके लिए जो जो चीज करनी है वो सब मॉडरेशन में करनी है। तो नेक्स्ट वाला श्लोक, जो मॉडरेशन में करता है उसका क्या होता है, तो इसमें जो मॉडरेशन में करता है उसको युक्त बोलते हैं। हम युक्त पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, जिसका माइंड और इंटेलेक्ट साथ में है। रसगुल्ला सामने आ गया तो उसको पता है कि आज सिर्फ एक ही रसगुल्ला खाना है, ऐसा नहीं है कि मैं 10 खा लूंगा, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव अ गोल इन माइंड दैट टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू मेडिटेट, आई हैव टू बी एक्टिव, तो यू ईट अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त आहार विहारस्य, जो व्यक्ति अपने आहार में युक्त रहता है, वेल बैलेंस्ड रहता है, विहार में युक्त रहता है, मीन्स वॉट एवर एक्सटर्नल थिंग्स ही इज डूइंग, वेदर ही इज एक्सरसाइजिंग, whether he is meeting with external people, there has to be some moderation। ऐसा नहीं कि दिन भर ही बाहर रहेंगे। युक्त चेष्टस्य, जो वर्क कर रहा है उसमें ऑल्सो ही इज डूइंग हिज वर्क सेंसिबली, ही इज यूजिंग हिज एनर्जी सेंसिबली। जैसे एक एग्जाम्पल, आपने किसी वुड कटर को देखा होगा। वुड कटर सुबह से दिखने में बिल्कुल दुबला पतला रहता है, और वो सुबह से रात तक कुल्हाड़ी मार करके बहुत सारे पेड़ काट देता है। एट द सेम टाइम आप किसी एक बॉडी बिल्डर को बोलो, बॉडी बिल्डर बोलेगा ये तो बहुत दुबला पतला है, मैं तो इसका काम आधे मतलब आधे टाइम में कर सकता हूँ। आप वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में दो, 10-15 मिनट आधे घंटे में वो थक जाएगा, बिकॉज ऑल्दो ही हैज गॉट मोर एनर्जी देन अ वुड कटर, his energies are not fine tuned, there is so much of wastefulness of energy, कि एनर्जी तो बहुत है पर ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सिमिलरली आपने किसी को मैराथन दौड़ते हुए भी देखा होगा। तो मैराथन दौड़ते हुए जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे लगता होगा कि मैं भी तो मैराथन दौड़ सकता हूँ, तो आप भी दौड़ना शुरू करो। वो आदमी जो दौड़ रहा है वो दुबला पतला है, आप हट्टे कट्टे हैं, एंड यू फील दैट आई हैव गॉट मच मोर एनर्जी, मैं आई डू सो मच ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, बट यू विल गेट टायर्ड इन 5 मिनट्स, ही विल रन फॉर 5 आवर्स। अगेन फाइन ट्यूनिंग ऑफ एनर्जीज, जितने जितनी एनर्जी जिस कार्य के लिए चाहिए उतनी ही हम यूज करते हैं। तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो उसकी जो बहुत ज्यादा सोता नहीं है और जो बहुत ज्यादा काम नहीं करता, योगो भवति दुःखः, तो ऐसा व्यक्ति इज फाइनली able to destroy all his dukkha's। And what is the dukkha? That we are the body। जिस दिन we come to know that we were never ever this body, we own this body, that is the day all our sorrows end। तो आज सिर्फ इतना ही।
मैं छोटा सा मेडिटेशन का वीडियो भी अपलोड करूंगा इस वीडियो के साथ। इफ यू वांट, आप लोग वो मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। वी गिव वेरी सिंपल कमांड्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर फर्स्ट 5 to 8 minutes, and then there is a thought that you have to focus on divine light within your heart, and we sit for 15-20 minutes. So the meditation what we do is aided by something called as transmission pranahuti, जो आपको फील होगी, and within 5 to 10 minutes, 15 minutes, you can actually change your total internal environment. So I invite all of you to attend this and make meditation a part of your daily life. तो आज का हम खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।